औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 30 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला रुकू नंबर 5 से दलाइल नकली बयान फरमा रहा है और कुफ़ार के एतराज़ात के जवाबात ज़िक्र फरमा रहा है। और रुकू नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फरमाया कि सबसे बड़ी मिसाल उनके लिए ज़मीन और आसमान है, और फिर इंसान की अपनी ज़ात में उसके लिए मिसालें मौजूद है अगर वो समझें तो। और फिर फरमाया कि समझने के लिए अक्ल चाहिए। और फिर फरमाया कि बल्कि जाहिल लोग इल्म नहीं रखते और वो ख्वाहिशात के पैरों हैं, वो कैसे समझेंगे। फिर जाहिल के लिए फरमाया कि उसको जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसको हिदायत कौन दे सकता है। वो गुमराह ही रहेगा और वो दुनिया और आखिरत में बेजोर यार और मददगार रहेगा। यहाँ फरमाया आयत नंबर 30 में मोमिनों को हुक्म हुआ अकिम वजह का लिल्लज़ी लिद्दीन हनीफ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म है। और ये बात मैं बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि जहाँ नबी के लिए ख़ताब होता है, ज़मीर वाहिद की इस्तेमाल हुई है, वहाँ उसमें सारे मोमिनीन मराद होते हैं। और मोमिनों को ये कुफ़ार के मुश्रिकीन के एतराज़ात और फिर अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह तबारक व तआला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुफ़ार और मुश्रिकीन के एतराज़ात के जवाब सिखाना, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी और हतमी फ़ैसला सुना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इन सब के एतराज़ात और सवालात के जवाब में आपको क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। फरमाया कि फ़ाकिम वजह का लिद्दीन हनीफ़ा, और अपने आप को दीन हनीफ़ की तरफ मुतवज्जे रखें। दीन हनीफ़ से क्या मुराद है? आप यकसू रहें दीन हनीफ़ की तरफ। आप अपने चेहरे को सीधा रखें दीन हनीफ़ की तरफ, यानी डायरेक्शन दुरुस्त रखने की तरफ इशारा है। आप अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त रखें, आप अपने यकसू रहें दीन हनीफ़ की तरफ। अब दीन हनीफ़ क्या है? दीन हनीफ़ फरमाया कि माँ काना इब्राहीम यहूदी और नसारा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और नसारा नहीं थे, वलाकिन काना हनीफ़न मुस्लिम, वो यकसू मुसलमान थे। यहाँ दीन हनीफ़ से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हनीफ़ के पैरोकार हैं, दीन इब्राहीमी की पैरों हैं। आपके लिए दीन हनीफ़ को सेलेक्ट किया गया, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद किया गया। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कह के कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। और फिर दीन इस्लाम पसंदीदा, और फिर पसंदीदा दीन इस्लाम, और दीन इस्लाम दीन इब्राहीमी को करार दिया गया। यहूदियों और ईसाइयों के यहूदियों ने कहा कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरों हैं, ईसाइयों ने कहा हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरों हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नफ़ी करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि यहूदी और ईसाई में से कोई एक भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सही दीन पर नहीं है, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकसू मुसलमान थे। यकसू का मतलब यकतरफ़ा, सिर्फ़ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को अपना माबूद मानते थे, और इधर उधर छोटे मोटे रास्ते इख्तियार किए हुए नहीं थे। छोटी मोटी चीज़ों को माबूद नहीं समझते थे, छोटी मोटी चीज़ों को मददगार नहीं समझते थे, छोटी मोटी चीज़ों को इस काबिल नहीं समझते थे कि उनके सामने अपनी परेशानी और ख्वाहिशात रखें। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ़न है, हनीफ़ मुस्लिम है। और फरमाया कि आप अपने दीन को, आप अपने आप को उसी दीन पर, उसी डायरेक्शन पर रखें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था। फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरा अन्नास अलैहा, ये अल्लाह तबारक व तआला की फ़ितरत है, और जिस फ़ितरत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक किया। फ़ितरत क्या है अल्लाह तबारक व तआला की? फ़ितरत आदत से पहले का दर्जा होता है, आदत बाद में ट्रेनिंग और तरबियत से आती है। फ़ितरत गॉड गिफ्टेड होती है। और अल्लाह की फ़ितरत क्या है? अल्लाह की फ़ितरत अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ ना कोई बराबरी कर सकता है, ना कोई उसके बराबर है, ना अल्लाह तबारक व तआला समझता है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है इन चीज़ों से, यानी उसको इन चीज़ों की परवाह नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसने कोई पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ। व लम यकुल लहू कुफू, और कोई उसके बराबर नहीं अहद, वो एक है। फरमाया कि उस फितरत पर, अल्लाह की फ़ितरत है जिस फितरत पर उसने इंसान को तख्लीक किया, और वो फितरत क्या है कि अल्लाह वादा शरीक है। और उसी फितरत के मुताबिक आप अपने आप को
दुनिया में और आखिरत में भी उम्मीद रखें और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला की उसी फितरत के को मलहूज़ रखते हुए अल्लाह का वादा ला शरीक समझे। ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाहि, और अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को तब्दील करने की कोशिश मत करें। तख्लीक को तब्दील करने का मतलब ये है कि जिस फितरत पर, जिस अंदाज़े पे, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को तख्लीक किया और जो उसके लिए हदूद का तयन किया, उस हदूद व तयन को बरकरार रखें और किसी तरह भी अल्लाह की मखलूक में तब्दीली ना करें। ज़ालिका दीन अल-क़य्यम, यही सीधा और मजबूत दीन है और यही दीन इब्राहिमी है और इसी पर कारबंद रहने वाला मोमिन कहलाएगा, मुस्लिम कहलाएगा और इसी पर कारबंद रहने वाला कामयाब और कामरान रहेगा। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन ये है तो ऐसा ही कि इस दिन पर कायम रहने वाला कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है और सही। अच्छा, दीन का मतलब क्या है? दीन के जो लफ्ज़ी मतलब होते हैं वो रास्ते का होते हैं, रास्ते का तयन करना। और कौन सा रास्ता ज़िंदगी गुजारने के लिए वो उसूल और ज़वाबित, वो दस्तूर जो कि अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा हैं या जिनको मैं समझे इंसान कि कामयाबी है और दुनिया की कामयाबी और अल्लाह की कामयाबी और अल्लाह के पसंदीदा दस्तूर हैं और वो चीज़ें दीन कहलाती हैं। वो रास्ते, वो डायरेक्शन जो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा है, जिसकी मंजिल अल्लाह तबारक व तआला की मुकर्रर करदा मंजिल है, उसको दीन कहा जाता है। सो दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस रास्ते का तयन किया जाता है, अगर ये कहा जाए कि उस रास्ते को दीन कहा जाता है तो ये गलत नहीं होगा। और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यही सीधा दीन है। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यही सीधा दीन, यही मजबूत दीन क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि अहले किताब के एतराज़ात थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय रात से हटाने के लिए हर एक तबका, दोनों तबके अहले किताब में से हर एक अपने आप को सही दीन पर, सही दीन इब्राहिमी पर करता था और कह रहा था कि मैं दीन इब्राहिमी पे हूँ या मेरा ये दीन हक और सच है। और इससे मुसलमान थोड़े शशोपंज में पड़ जाते थे, जो नए मुसलमान होते थे, कि क्या वो इतने निडर हो के अपने दीन को सच कह रहे हैं, गलत दीन पे है तो शायद उनके दीन सच्चा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नहीं, यही दीन सच्चा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इंसानों की बात करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अक्सर लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और समझने का ताल्लुक भी शऊर, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ, उनको समझ नहीं है, उनको शऊर नहीं है। समझने से मतलब इर्द गिर्द की चीज़ें देख के गलत रास्ता इख्तियार करना, उसको भी समझ कहा जाता है, लेकिन वो गलत समझ होती है। यहाँ जिस समझ का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया वो सही समझ है, जो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को, ख़ास लोगों को अपने ख़ास बंदों के थ्रू अता करता है। वो समझ शऊर है, वो इल्म है। इल्म का मतलब ये कि जानना, और क्या जानना? अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को जानना। उस इल्म से नाबल्द हैं ये लोग, ये नहीं समझ पाएंगे। पर अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।